मेरा नाम सुहेल अकबर वड़ाइच है। मैं जेंडर लॉ एंड सोसाइटी ये मेरा बुनियादी फोकस है। मैं इस हवाले से रिसर्च भी करता हूँ और ट्रेनिंग्स भी लोगों की करवाता हूँ कि कानून में उनके हकूक क्या हैं और बिलखुसूस जो है तशद्दुद के हवाले से, सिनफी और जिनसी तशद्दुद के हवाले से। तो आज मैं आपसे जिस सिलसिले में बात कर रहा हूँ वो आपने हाल ही में सुना होगा कि रेप और दीगर जिनसी जराइम के हवाले से एक नया कानून आया है जिसको हम एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 कहते हैं। ये क्या है और उसमें किस तरह से ये रेप के मामलात के हवाले से क्या नई हदायत या कानूनी बातें आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको रेप और दीगर संगीन सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं उनकी तफ्तीश का क्या तरीकाकार होगा और उन मुकदमात की समाअत अदालत यानी ट्रायल किस तरीके से होगा और उसमें किन बातों को मद्देनजर रखा जाएगा उस बारे में बताऊंगा। अच्छा, अब जब मुलजिम पकड़ा जाए तो उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी रजामंदी के साथ होता है, लेकिन मुलजिम का कानून इजाजत देता है कि जोर जबरदस्ती से मेडिकल करवाया जा सकता है और डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लिए जा सकते हैं। अब एक और मरहला आता है कि जिसमें विक्टिम और मुलजिम के पीएफएस से जो है वहां पे ले जाके ये बकल स्वैब्स लेने होते हैं, वो है क्रॉस मैचिंग के लिए। तो ये भी एक मरहला होता है और आप इस बारे में चौकन्ना रहे कि जब मुलजिम पकड़ा गया या थाने से या जो आपका तफ्तीशी अफसर है उससे आपका बराह रास्त राब्ता रहे। अब ये तफ्तीशी अफसर मैंने कहा तो इससे एक और याद रख लें कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की अब तफ्तीश है वो रूटीन में थाने का जो तफ्तीशी हैं वो नहीं करेंगे। वो नए कानून में एक तफ्तीश का खास यूनिट्स बनाए जाएंगे जिन्हें स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स कहा जाएगा। और जो रेप या सेक्सुअल अब्यूज या 377 यानी एनल सेक्स के केसेस हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डीएसपी या एएसपी लेवल के अफसर बराह रास्त खुद करेंगे। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले मुआयना हुआ और आपके नमूने जो हैं वो लेबोरेटरी में गए, उसके लिए एक स्पेशल किट्स जिसे हम सैक्स कहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स, वो डॉक्टरों को हॉस्पिटल्स में मुहैया की गई हैं। बहुत सारी जगहों पे ये नहीं है, उससे भी मसाइल होते हैं, लेकिन वो जो नमूने हैं उनको महफूज करने, पैक करने ताकि वो महफूज हालत में बर वक्त पीएफएस से पहुंच सकें और उनका आगे डीएनए एनालिसिस किया जा सके। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ तफ्तीश और ट्रायल के बारे में। लोगों को बहुत डर होता है और उसमें कोई मुबालगा राय नहीं, बहुत सारी वजूहत है जिससे विक्टिम्स घबराते हैं या उनके अहले खाना या अजीज दोस्त घबराते हैं। दो तीन बातें याद रख लें। कानून में सख्ती से मना कर दिया गया है कि ड्यूरिंग ट्रायल और ये जो है विक्टिम का जो कैरेक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी नहीं की जा सकती। आप उसकी माजी की सेक्सुअल हिस्ट्री को ज़ेरे बहस नहीं ला सकते। पंजाब का विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 12 वाज़े कहता है कि जो मुलज़म है वो बराह रास्त विक्टिम से सवाल भी नहीं कर सकेगा और ऐसा कोई बात और अगर बड़ी ज़रूरी हो तो बज़रिया जज साहब की इजाज़त से होगा और वकील उसका सवाल करेगा। दूसरी बात, मासवाए बड़े खुसूसी कोई वजह हो जो मुलज़म है वो विक्टिम का अपने साथ ही माजी का कोई जिनसी ताल्लुक या किसी और के साथ ज़ेरे बहस नहीं लाएगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल में एक जजमेंट दी थी 2021 में, आतिफ ज़हीर बनाम सरकार, उसमें 3 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी वाज़े बातें कह दी कि विक्टिम का सेक्सुअल कंडक्ट, उसकी हिस्ट्री, ये तमाम बातें ज़ेरे बहस लाना जो है उसके बुनियादी आईनी हकूक के खिलाफ है, उसकी राइट टू रेपुटेशन, डिग्निटी ऑफ पर्सन के खिलाफ है और विक्टिम का कंडक्ट चाहे कुछ भी हो, हर तरह के विक्टिम को कानून का जो बुनियादी हकूक में है कि बराबर का तहफ़्फ़ुज़ और कानून के सामने बराबरी का हक हासिल है। तो ये
اب معاملات اس طرح سے ہیں اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے یہ جو قانونی نظام میں مزید بہتری آئے گی اور نئے قانون کے تحت جو اسپیشل کورٹس بنائے جانے کا کہا گیا ہے کہ جہاں پہ ان مقدمات کے ٹرائل ہوں گے اور جن ہدایات جو اس بارے میں جاری کی گئی ہیں کہ وکٹم اور ملزم کا آمنا سامنا نہ ہو، وکٹم کی جو ایویڈنس ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا اس طرح سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ کی جائے، ان وکٹم کو تحفظ فراہم کیا جائے، اسی طرح گواہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور بند کمرے میں سماعت ہو، کوئی غیر متعلقہ بندہ نہ ادھر ہو، وکٹم کے نام کی تشہیر کرنا اب جرم ہے، اسی طرح سے مقدمے کی جو پروسیڈنگز یا سماعت میں جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی بغیر اجازت عدالت جو ہے کسی طرح کی خبر نشر کرنا یا اس کی تشہیر کرنا وہ بھی جرم ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے اقدامات جو ہیں قانون میں اب بیان کیے گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمدگی ہوگی اور بہتر ایک انصاف بنے گا۔ ریپ کے قانون یا اس کے متعلق تفتیش یا دیگر معلومات کے لیے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہوپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اس سلسلے میں قانونی رہنمائی کر سکیں۔